नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं, वो है इंटरमीडिएट से रिलेटेड। तो सभी परेशान हैं, 10th का रिजल्ट आ गया जैक बोर्ड का कि अब आगे करना क्या है। इंटरमीडिएट साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, बहुत सारे अटकलें होंगे। कहाँ पर एडमिशन लें, कैसे लें, क्या प्रोसीड्योर है। बहुत लोग ये बोल रहे होंगे कि मारवाड़ी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, इस बार डोरंडा में नहीं होगा। तो सारा डिटेल में आपके सामने लेकर के आया हूँ, बस आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हर तरह का अपडेट आपको पता चलता रहेगा कि कब कहाँ एडमिशन हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। पूरा डिटेल एंड डिटो बात करने वाले हैं। कितना सीट है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, साइंस हो, इंटरमीडिएट के लिए, या तो फिर आपका कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो। कौन सा कॉलेज है रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में, उसमें भी बात करने वाले हैं। तो चलिए अब दोस्तों ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो ये वीडियो मैंने बना रहा हूं वो रेफरेंस लिया गया है रांची यूनिवर्सिटी के नोटिस को। तो रांची यूनिवर्सिटी ने एक लेटर निकाला था 20/11, माफ करेंगे 20 या 11 कर दिया मैंने, 20/4/2024 को एक लेटर निकाला है, जिस लेटर के अनुसार ये क्लियर कर दिया गया है कि रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी डिग्री कॉलेज हैं या तो फिर अंगीभूत कॉलेज है, जो एडॉप्टेड कॉलेज होते हैं, उनके अंदर में आपका इंटरमीडिएट का एडमिशन होगा 100%, क्योंकि वो लेटर में आ चुका है। तब कब होगा, कैसे होगा, इस पे भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि आपका इंटर के लिए तो 3 चीजें आपका है कि आपका साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वो आप पे डिपेंड करता है आगे जाकर के आप क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट एरिया किस फील्ड पे है, उसके अनुसार आप क्या करेंगे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का ऑप्ट करेंगे। मतलब कि आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के पीछे भी मैं बता दूं कि आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्या है क्या नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कॉम्बिनेशन कैसा मिल रहा है। कॉलेज में कॉम्बिनेशन भी आपको मिलेगा, उसके साथ साथ में ये भी देखना होगा आपको, जैसे कि अगर आप बायोलॉजी कर रहे हैं, बायोलॉजी के साथ में आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, या तो और भी लेना होगा, क्योंकि बायोलॉजी लेते हैं तो पीसीबी हो जाता है, और पीसीबी हो जाता है तो उसके साथ में आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, या फिर अगर आप मैथ लेकर के पढ़े हैं तो उसके साथ में क्या कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो कॉमर्स हो गया या तो फिर आर्ट्स हो गया, तीनों में अगर एडमिशन लेना है, तो किसी में भी एडमिशन लेना है तो आपका बॉयज हो या गर्ल्स हो, 2 तरह का आपका एडमिशन यहाँ पर मिलता है, कि एक बॉयज़ का, एक गर्ल्स का। और इस लाइन की बात करें तो उस पर सिर्फ गर्ल्स का होता है। तो बॉयज़ के लिए कहाँ है भैया, बॉयज़ के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं। स्कूल्स का पहले बात करते हैं, बाद में हम कॉलेज के आते हैं। स्कूल्स के लिए कौन सा स्कूल हो सकता है, तो यूरिस लाइन का जो बताया गया ये आपका हो गया, संत पॉल हो गया, और उसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे कॉलेज, जैसे +2 मारवाड़ी, +2 हो गया, +2 मारवाड़ी। तो आप एक बात याद रखिएगा कि मारवाड़ी एक अलग है और एक +2 अलग है, दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो ये मारवाड़ी +2 अलग है और ये मारवाड़ी अलग है, कॉलेज अलग है और ये स्कूल अलग है। तो दोनों में अलग अलग फॉर्म निकलता है, अलग अलग टाइम पे फॉर्म निकलता है, अलग अलग तरीके से होता है। मारवाड़ी कॉलेज का जो है वेबसाइट से होगा, तो मारवाड़ी +2 मारवाड़ी का जो है वो आपका ऑफलाइन होता है। तो इस तरह से है। डेट कब से आ रहा है, तो देखिए अब डेट की बात करें तो डेट है कि आपका जो है कि आपका जैक बोर्ड का रिजल्ट निकल चुका है। अभी आपका बहुत सारे बोर्ड का बाकी है, जैसे सीबीएसई का हो गया, सीबीएसई का अभी तक नहीं आया है। तो जब तक सीबीएसई का नहीं आ जाता है तब तक बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जहां पर आपको फॉर्म रिलीज नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, हो सकता है बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो रिलीज कर दिया गया हो, लेकिन जब तक सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आता तब तक वो ओपन रहेगा। अभी जैसे कि आप बात करें कि सन जेवियर कॉलेज में फॉर्म निकाल दिया गया है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट से हो रहा है। लेकिन जब तक सीबीएसई की नहीं आता तब तक भी वो वेट करेंगे, या तो फिर डेट एक्सटेंड होगा। अब बात करें कि पहले होता था कि अनलिमिटेड सीट पे एडमिशन ले लेते थे, इस बार थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। अगर जो स्टूडेंट का नंबर अच्छा खासा है, अच्छी बात है। अगर कम नंबर आया है तो थोड़ा सा आप बैकअप ले लीजिएगा। बैकअप का कहने का मतलब क्या होता है, बैकअप कहने का मतलब यही है कि आप मारवाड़ी कॉलेज का मान लीजिए फॉर्म भरे हैं, उसके साथ साथ में जो दूसरे कॉलेज हैं उनका भी फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, अगर कम परसेंटेज है तो। नहीं तो फिर क्या होगा, ऐसा में आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है। 1 साल कैसे बर्बाद हो सकता है वो भी मैं बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहला बात होता है कि आपका जो है एडमिशन कैसा होता है। ये जितने भी कॉलेज है, जितने भी स्कूल हैं, स्कूल में बात करें तो वो तो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर इस कॉलेजेस की बात करें, मारवाड़ी कॉलेज, गोसनर कॉलेज, डोरंडा कॉलेज, संत पॉल हो गया, एसएस मेमोरियल, या फिर RLSY, इसमें क्या होता है, मेरिट बेसिस पे होता है। ये जो मेरिट बेसिस क्या है, मेरिट बेसिस, तो मेरिट बेसिस क्या होता है कि आपका जितना नंबर आया है 10th पे,
इसमें किसी भी तरह का एंट्री नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ बता दें आपको कि जेवियर कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। तो जेवियर के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल के लिए क्या है, आपका मेरिट लिस्ट पे है। तो मेरिट लिस्ट क्या होता है, मेरिट लिस्ट आपका बात करें मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट क्या होता है कि आप जितने परसेंटेज लाए हैं और जितने भी फॉर्म फिलअप हुआ है, मान लीजिए 1000 फॉर्म फिलअप हुआ है, उसमें से सबसे ऊपर जो 100 बच्चे होंगे फिल्टर करके, उनको एडमिशन पहला मिलेगा। तो इस तरह से ऐसा दिया जाता है। 100 नहीं मान लीजिएगा, वो जितना लिमिट होगा सीट उसके अनुसार, वो भी बात करते हैं। अब लिमिट की बात करें, तो लिमिट की बात करें तो डिग्री संबंधित महाविद्यालय जो है रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में, तो डिग्री संबंधित मतलब क्या समझ रहे हैं आप, डिग्री संबंधित जहां पर डिग्री होता है, मतलब यूजी होता है, उस कॉलेज में जहां डिग्री होता है और इंटरमीडिएट भी है, और इंटरमीडिएट भी है, वहां पर डिग्री भी हो रहा है, इंटरमीडिएट भी हो रहा है, उस कॉलेज में क्या है, सीट आपका लिमिट कर दिया गया है वो 256। ये आपका मारवाड़ी कॉलेज, गोसनर कॉलेज, डोरंडा कॉलेज, संत पॉल का हो गया, एसएस मेमोरियल, RLSY हो गया, जो डिग्री कॉलेज है, उस डिग्री कॉलेज के अंतर्गत में कितना सीट लिमिट हो गया, 256 हो गया। तो ये जो 256 सीट है, मात्र 256 सीट साइंस में, पर संकाय मैंने लिखा है, संकाय मतलब क्या होता है, स्ट्रीम होता है कि आप कॉमर्स ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं, तो 256 सीट मात्र दिया गया है। जैसे पहले होता क्या था कि मारवाड़ी कॉलेज में 500 हो गया एडमिशन, 1000 हो गया, अब लिमिटेड हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो 256 जो है, जो स्टूडेंट 1000 फॉर्म आया है, 256 स्टूडेंट जो सबसे ऊपर होंगे उनको एडमिशन मिल पाएगा। तो ये रहा लिमिटेशन इंटरमीडिएट में एडमिशन का। एडमिशन होगा कंफर्म है, लेकिन लिमिटेशन है, इसलिए मैंने बोला था आपको कि आप बैकअप जरूर लीजिएगा। उसके साथ साथ में यहाँ पर है अंगीभूत महाविद्यालय। अंगीभूत क्या होता है, जो एडॉप्टेड होते हैं, मतलब कि जो कॉलेज है, जैसे कि आप निर्मला कॉलेज की बात करें, वो अंगीभूत कॉलेज है। तो जो अंगीभूत जो कॉलेज है उस पर क्या है, 384 है। तो 384 उन पे पर संकाय है। पर संकाय मतलब कि कॉमर्स में भी 384 है, आर्ट्स में भी 384 सीट है, और साइंस में भी 384 सीट है। वहीं पर अगर डिग्री कॉलेज की बात करें तो 256 जो है साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, बस 256 सीटें हैं। धीरे धीरे करके ये जो सीट है वो डाउन होगा। ये धीरे धीरे मतलब इस बार 256 सीटें, तो हो सकता है अगले बार ये घट करके 150 सीट पे आ जाए अगला साल 2025 पे, या फिर उससे भी कम होकर के ये 100 आ जाए। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि NAP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत में जो है इस कॉलेजेस में आपका ये चीज को कम करना है, जिसके वजह से ये सीट को लिमिट किया जा रहा है। तो लिमिट किया जा रहा है तो इसके वजह से है कि आपका जो है कि सीटें जो है बहुत कम है और एप्लीकेंट बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि आप बैकअप जरूर ले लीजिए स्कूल का। अगर आपको मौका मिलता है, मैं आपको गाइड एक ही चीज में कर सकूंगा, अगर आप बात माने या फिर अपना सर रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, बात किसी का मानिए। मैं भी एक सजेशन दे सकता हूं, जितने भी वीडियो देखेंगे सब आपको एक एक सजेशन देंगे, तो अपना भी दिमाग थोड़ा सा चलाइए। कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अगर अच्छे कॉलेज है, जैसे कि जेवियर हो गया जहाँ पर 75% अटेंडेंस चाहिए रहता है, वहाँ हो गया, या तो फिर जहाँ पर रेगुलर पढ़ाई होता है, रेगुलर जाते हैं, वैसा कॉलेज पे जाने पे आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और नहीं तो फिर आप जो है आप +2 से कीजिए, मतलब कि जो स्कूल है स्कूल से कीजिए, सबसे बेटर होगा आपके लिए। कॉलेज में रहेंगे दौड़ के मर जाइएगा, बहुत ही दिक्कत होगा। मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कॉलेज खराब होता है, कॉलेज बहुत ही अच्छा है, लेकिन दौड़ के मर जाओगे, पता नहीं चलता है कब होगा कब नहीं होगा, यहाँ का प्रैक्टिकल वहाँ का प्रैक्टिकल, और आपको फॉर्म भरने के लिए दौड़ना पड़ता है। उसके लिए इसलिए बताया जाता है स्कूलिंग करें, सबसे बेटर होगा। लेकिन अगर आपको कॉलेज करना है तो मैंने पहले बताया कि आपका ये जो गोसनर, मारवाड़ी, डोरंडा, जितने भी तरह का कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन होने वाला है, ये कंफर्म है, होगा, लेकिन लिमिटेड सीट के साथ में होगा। लिमिटेड सीट मैंने बता दिया। अब आता है कि बात की आपका फॉर्म कब फिलअप होगा। जेवियर का फॉर्म निकल चुका है, जेवियर का फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसके साथ साथ मारवाड़ी कॉलेज का कुछ दिनों में आएगा। जब तक CBSE का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक चांसेस है कि नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन आएगा भी। तो जब तक CBSE का फॉर्म नहीं निकलेगा तब तक वो क्लोज नहीं होगा। उसी तरह से गोसनर क्या है, तो गोसनर आपका प्राइवेट है, उसमें ज्यादा पैसा लगेगा। जेवियर में ज्यादा पैसा लगेगा, दिल खोल के पैसा लगेगा, जितना भी तरह का पैसा है कि दिल खोल के पैसा जेवियर में लगेगा। MCR गवर्नमेंट के अंदर में आता है, इसमें कम हो जाएगा, कम से कम 3 से लेकर के 5,000 के बीच में हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं उसमें 3,000 से लेकर के 5,000 के बीच में, 3 से
5,000 के बीच में आपका हो जाएगा। यहाँ पे लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा हाई जाएगा। गोसनर की बात करें तो आपका यहाँ पर बात करें 15,000 से लेकर के 25,000 के बीच में पर साल हो सकता है, पर ईयर हो सकता है। डोरंडा भी आपका गवर्नमेंट है, संत पॉल भी, एसएस मेमोरियल, RLSY, ये सब आपका गवर्नमेंट है। RLSY क्या है? राम लखन सिंह यादव कॉलेज। तो इस तरह से है कि गवर्नमेंट कॉलेज से करते तो आपको कम पैसा लगेगा। यहाँ तक कि ST SC OBC, तो ST हो गया, SC हो गया या OBC हो गया, ये 3 चीजें हैं, इनके लिए स्कॉलरशिप भी रहता है। स्कॉलरशिप कहाँ से रहेगा? वो रहेगा आपका ई कल्याण के थ्रू से आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। जितना पैसा लग रहा है उतना वापस भी हो सकता है। जनरल के लिए इसमें प्रावधान नहीं है। मेरिट लिस्ट जो निकलता है उसमें भी आपका ST SC OBC और EWS ये जो है कैटेगरी वाइज निकलता है, और एक हो जाता है जनरल अलग। अब ये मत बोलिएगा भेदभाव हो रहा है, लेकिन इनको प्रेफरेंस मिला हुआ है। तो ये है कि जनरल है, जनरल वाला के लिए अलग कटअप निकलता है, EWS का अलग निकलता है, OBC का अलग निकलता है, ST SC के लिए अलग से कटअप निकलता है। तो इस कटअप के अनुसार आपका सिलेक्शन होता है, तो आपका एडमिशन हो पाएगा। आगे जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते जाएगा, जैसे कि जेवियर का आ चुका है, MCR का आने वाला है, या जिसका भी आने वाला है, मैं आपको उस पर डिटेल वीडियो लाऊंगा कि जेवियर पे अलग वीडियो लाऊंगा, मारवाड़ी कॉलेज पे अलग वीडियो लाऊंगा, और भी जितने भी इंस्टीट्यूट है उन पे अलग अलग वीडियो लाऊंगा, जिस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन आता जाएगा। तो इस तरह के अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।